हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स तथा वाई दोनों ग्रुपों के लिए इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश में हमने कल आर्टिकल खत्म किए थे और आज हम आर्टिकल के आगे नेक्स्ट चैप्टर एडवर्ब लेके आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एडवर्ब होते क्या है? वे शब्द जो किसी दोस्तों एडवर्ब क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव के अर्थ में कुछ नया जोड़कर उसके विशेषता बतलाते हैं वो एडवर्ब कहलाते हैं। तो चलिए दोस्तों नोट करते हैं। वह शब्द जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव वह शब्द जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव के अर्थ में कुछ नया जोड़कर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडवर्ब कहलाते हैं। अब दोस्तों इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ही रैन फास्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट हुआ ये। एग्जाम्पल सेकंड देखें तो सेकंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे दीज आर वेरी स्वीट मैंगोस। तो दोस्तों ये हमारे एग्जाम्पल हुए। अब चलिए दोस्तों इनको पहले डेफिनेशन को एक बार रिपीट करते हैं, फिर हम एग्जाम्पल को समझेंगे। तो ये हमारी डेफिनेशन हुई। तो वह शब्द जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव के अर्थ में कुछ जोड़कर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? हमारे एडवर्ब। वह शब्द जो किसी वर्ब या एडजेक्टिव के अर्थ में कुछ जोड़कर उसकी विशेषता प्रकट करते हैं वो हमारे एडवर्ब कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे ये रैन है, ये क्या है दोस्तों? ये है हमारी वर्ब और वर्ब के साथ ये फास्ट जोड़ दिया तो ये इसकी ही की मतलब वह की विशेषता बतला रहा है फास्ट। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एडवर्ब। ठीक है। और इसी प्रकार से हम एग्जाम्पल सेकंड को देखें तो ये स्वीट है। ये स्वीट क्या चीज है? तो दोस्तों ये स्वीट है एडजेक्टिव हमारी। क्या है? एडजेक्टिव। और यहीं पे ये वेरी क्या है? एडवर्ब। दोस्तों होप करते हैं आप समझ गए होंगे। एक बार और देख लेते हैं। अगर जैसे दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए, ही रैन फास्ट, वह दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। अगर यहाँ पे होता ही रेन, वह दौड़ता है, तो रेन के साथ ये बस वर्ब होती और फास्ट लगा दिया, वह दौड़ता है। कैसे? वह तेज दौड़ता है। तो ये क्या हुआ? एडवर्ब। दीज आर वेरी स्वीट मैंगोज। अगर यहाँ पे वेरी नहीं होता, सपोज करो दीज आर, इसको ऐसे कर लो, दीज आर स्वीट मैंगोज, तो इसको दोस्तों हटा देंगे हम, तो यहाँ पे इसका अर्थ अलग हो जाएगा। और वेरी स्वीट मतलब बहुत अच्छे, तो यहाँ पे वेरी जो इसकी
स्वीट की विशेषता बतला रहा है, ये वेरी मतलब बहुत अच्छे, बहुत अधिक। तो यहाँ पे ये एडवर्ब होगा और ये स्वीट है जो हमारा एडजेक्टिव है ये। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं आगे कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब कितने होते हैं, आप नोट कर लेना, साथ ही साथ नोट करते चला करो दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। चलिए तो अब देखते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के प्रकार। एडवर्ब 8 प्रकार के होते हैं। एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? 8। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। कौन सा आता है दोस्तों सबसे पहले? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इनका क्या यूज होता है एडवर्ब ऑफ टाइम का? फर्स्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो इनका यूज होता है दोस्तों, हाँ, तो एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज किस में होता है? तो इनका यूज होता है, ये क्रिया के समय का बोध कराते हैं। ये क्या कराते हैं दोस्तों? क्रिया के समय का बोध कराते हैं। नोट कर लेते हैं, ये क्रिया के समय का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं। ये क्रिया के समय का बोध कराते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाते हैं। तो हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम में कौन कौन से आते हैं हमारे। सून, अर्ली, नाउ, टुडे, ईटीसी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे ये होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। आप नोट कर लीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बस ये छोटी सी चीज़ होती है, एक शब्द आता है और जो कि हमको कंफ्यूज कर देता है पेपर में। हमें इसकी आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे दोस्तों। एडवर्ब ऑफ टाइम, सबसे पहले लेते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के काइंड कितने हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और फर्स्ट आता है हमारा, फर्स्ट पे एडवर्ब ऑफ टाइम, तो ये क्रिया के समय का बोध कराते हैं। सून, अर्ली, नाउ, टुडे आदि। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं सेकंड। चलिए, तो अब आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, स्थान का बोध कराते हैं। दोस्तों ये इनका क्या काम है? क्रिया के स्थान का बोध कराना। ये हमारे सेकंड होते हैं, सेकंड नंबर पे। तो ये कौन कौन से होते हैं? जैसे हम देखें, हेयर, देयर, अप, डाउन, इन, आउट, विदाउट।
सॉरी दोस्तों, इन आउट विदाउट इनसाइड ईटी से। तो दोस्तों ये हमारे होते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक बार रिपीट कर देते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस में ये क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्रिया के स्थान का बोध कराते हैं, जैसे हेयर, देयर, एनीवेयर, अप, डाउन, इन, आउट, इनसाइड, इसमें और एनीवेयर आदि, यानी और भी इससे आगे। तो आप नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं थर्ड को। तो अब थर्ड नंबर पे कौन से आते हैं हमारे? अब आते हैं थर्ड नंबर पे हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर, हाँ दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं, मतलब ये कहाँ से आते हैं? सर दोस्तों ये थर्ड पॉइंट हुआ हमारा। थर्ड कौन से होते हैं ये एडवर्ब ऑफ मैनर? ये क्रिया के, ये क्रिया का, सॉरी, ये क्रिया के तरीके का बोध कराते हैं। तरीके का बोध कराते हैं। बोध कराते हैं। जैसे तरीका क्या होता है, जैसे हार्ड, ब्रेव, हार्ड, ब्रेव, इजी, और भी है दोस्तों, हार्ड, ब्रेव, इजी, वेल, फास्ट, सो आदि। तो ये हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं दोस्तों। तो ये कौन कौन से हैं? हार्ड, ब्रेव, इजी, वेल, फास्ट, सो, बैडली, और भी बहुत सारे थे। एडवर्ब ऑफ मैनर ये क्रिया के तरीके का बोध कराते हैं। तरीके का बोध कराते हैं। हार्ड, ब्रेव, इजी, वेल, फास्ट, सो। ठीक है दोस्तों, तो होप करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हमारा आता है फोर्थ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी। चलिए दोस्तों अब देखते हैं फोर्थ। एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी। तो ये क्या होते हैं दोस्तों? ये क्रिया की मात्रा या तीव्रता का बोध कराते हैं।
ये क्रिया की तीव्रता या मात्रा या तीव्रता का बोध कराते हैं। जैसे मच मोर इनफ टू मैनी much more enough to many very any आदि। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, एक बार और रिपीट करके देखते हैं इनको। एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी, ये क्रिया की मात्रा या तीव्रता का, किसका दोस्तों का बोध, मात्रा या तीव्रता का। जैसे मच मोर इनफ टू मैनी वेरी एनी आदि। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं कल दोस्तों इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।